हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर जाम। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 11 है जिस पे अपन देखने वाले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। सब्सटेंस, मैंने क्या बोला? हीट के कारण अगर टूट रहा है तो क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन कंपाउंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया है, देखो। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व ए सिंगल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन सा? एरो के इस तरफ जो होगा वो रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। मतलब एरो के इस तरफ, है ना, इस तरफ कोई रहेगा और ब्रेक डाउन होगा, प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज अ डिकम्पोजिशन। अभी क्या लिया गया ना, एक लिया गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, फेरस सल्फेट का क्या लिया गया? क्रिस्टल लिया गया। फेरस सल्फेट का क्या लिया गया? क्रिस्टल लिया गया। ये देखना, फेरस सल्फेट का क्या लिया गया? क्रिस्टल लिया गया। जो पहले क्या, कौन सा कलर का दिख रहा है? थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो क्रिस्टल में क्या है ना, इसका फॉर्मूला कैसा है? FeSO4.7H2। मतलब हर एक FeSO4 में, ये स्ट्रक्चर में 7H2O भी जुड़ा हुआ है उसका लेटेक्स में, ठीक है। तो ये 7H2, ये फिर से अपन जो सेकेंड चैप्टर है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ेंगे फिर से। ये ऐसा नहीं है कि पानी है, गीला है, नहीं, ये इसके स्ट्रक्चर में ही है, जिसके कारण इसका जो कलर वलर प्रॉपर्टीज़ है लाइट ग्रीन कलर का है। तो अभी जब तुम उसको हीट करोगे, पहले तो वो वाटर लूज़ करेगा। पहले क्या लूज़ कर देगा? वाटर लूज़ करेगा, ठीक है। अगर इसमें वाटर लूज़ किया, हाइड्रस होने से, हाइड्रस लिखा रहेगा मतलब पानी है। अगर एनहाइड्रस लिख गया कहीं पे, इसका मतलब इसमें पानी नहीं है, क्रिस्टल से पानी हट गया, ठीक है। तो अब FeSO4 सिंपलर में आ गया, तो फेरस सल्फेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है? फेरस सल्फेट को तुम जब फार्दर हीट कर रहे हो, देखो FeSO4 से ये पानी हट गया, 7H2 हटा दिया हीट करने के बाद, ठीक है। तो इसका कलर पहले लाइट ग्रीन था, अभी तो कलर क्या हो गया? वाइट हो गया, क्योंकि ये 7H2 रहने के रीज़न के कारण ही इसका कलर क्या था? लाइट ग्रीन कलर का था। लेकिन तुम जब इसको हटा दिया तो क्या हो गया? इसका कलर वाइट कलर का हो गया, ठीक है। अब इसको जब फार्दर हीट कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? देखना यहाँ पे एक समझने वाली बात है, आयरन सल्फेट है, ठीक है। क्या है? आयरन सल्फेट, FeSO4। यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। OUS होता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, IC अगर किसी के पीछे लगा हुआ है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, ठीक है ना। IC तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरिक लगा हुआ है तो फेरिक के पीछे क्या लगा हुआ है? IC, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन, तो +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया है वो। तो क्या बना रहा है? आयरन सल्फेट है। तो आयरन सल्फेट हीट करने के बाद क्या बन रहा है? आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, मेटल। ये जो है मेटल है ना, ये सल्फेट है, मेटल का एक ऑक्साइड बन रहा है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये जो रिएक्शंस है ये अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिर से देखेंगे, लेकिन तुम्हें अभी के लिए क्या समझना है कि यार, जब अपन आयरन सल्फेट का जो आयरन सल्फेट को जब हीट कर रहे हैं, मेटल सल्फेट को जब हीट कर रहे हैं, कोई भी मेटल सल्फेट, देखो ये क्या है? मेटल सल्फेट, आयरन क्या एक मेटल है, तो सल्फेट क्या है? SO4। कोई भी मेटल सल्फेट को जब हीट कर रहे हैं तो उसका क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड बन रहा है, प्लस साथ में सल्फेट है, इसलिए SO2 बन रहा है। साथ में क्या बन रहा है? SO2। सिमिलरली यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है? मेटल कार्बोनेट, क्या है? मेटल कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो साथ में क्या बन रहा है? कैल्शियम का ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे किसका ऑक्साइड बन रहा है? आयरन का ऑक्साइड बन रहा है। आयरन का कौन सा ऑक्साइड बन रहा है? +3 वाला, आयरन का +3 वाला ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या होता है? Fe2O3, ठीक है। आयरन के ऊपर
+3 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो क्या बनाएगा, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसका 3 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। और जैसे कि यहाँ पे SO2 बन रहा था, यहाँ पे साथ में क्या बनेगा हमेशा, CO2। कार्बोनेट, जब भी कार्बोनेट चिपका होगा किसी के पीछे, मेटल के पीछे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सल्फेट लगा हुआ है, सल्फेट लगा होगा तो क्या बनाएगा, SO2। अगर कार्बोनेट है तो CO2। सिमिलरली यहाँ पे देखना, यहाँ पे PB नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट लगा हुआ है। क्या है, मेटल कौन सा है, नाइट्रेट। तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। कौन सा ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड। मेटल कौन सा है, लीड है, और उसका ऑक्साइड, तो लीड ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड अपने को पता है मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो लीड कैसा है कि लीड के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो PbO लीड ऑक्साइड बन रहा है। और जिससे कि वहाँ पे SO2 बन रहा था, CO2, इसमें क्या बना है, NO2। तो ये सिमिलरिटी तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी ढंग से देखते हैं। तो आयरन सल्फेट को जब हम फर्दर हीट कर रहे थे, उसका आयरन का एक ऑक्साइड बन रहा था और साथ में SO2 बन रहा था और SO3 भी बन रहा था। ये इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या बन रहा है, ये 2 गैस बन रहा है, डाई ऑक्साइड का भी गैस बन रहा है और ट्राई ऑक्साइड का भी गैस बन रहा है। किसको कर रहे हैं, आयरन सल्फेट को जब हीट कर रहे हैं तो आयरन सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस क्यों है, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फेरस सल्फेट से क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड बना, वो इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, ठीक है। और अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस और फेरिक, ये 2 नाम तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक 2 में है, एक 3 में। ये तुम हिंट के लिए लिख के रख सकते हो। अगर OUS है तो +2 और IC है तो +3। अगर +3 और +2 तुम्हें समझ में आ गया तो तुम फट करके इसका फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है, SO3 गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, टू इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट मे बी यूज वन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो इंडस्ट्री बेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हीट के थ्रू कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, एक और एग्जांपल है, यहाँ पे क्या लिया गया है तुमने, लीड नाइट्रेट लिया गया, नाइट्रेट कैसे दिखता है, NO3- और लीड के ऊपर Pb+2 रहता है। तो जब तुम फॉर्मूला बनाओगे क्या बनेगा, PbNO3, इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बना रहा है, PbNO3 2। तो हीट करने के बाद क्या बन रहा है, उसका ऑक्साइड बन रहा है PbO लीड नाइट्रेट, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो रहा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो N2 गैस निकल रहा है, ये N2 एक ब्राउन कलर का फ्यूम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउन कलर का फ्यूम है, ठीक है, इमिशन ऑफ ब्राउन कलर ऑफ फ्यूम। तो 3 एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे, जो हीट में थर्मल डिकम्पोजिशन, तुम्हारे NCERT का एग्जांपल्स है। एक एग्जांपल हमने देखा कि फेरस सल्फेट लिया गया है, जिसको हीट किया और क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों रिलीज़ हो रहा है। इसमें हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद उसका ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। देखो तुम्हें कैसे समझना है कि यार मेटल कार्बोनेट है और इसको हीट कर रहे, तो उस मेटल का एक ऑक्साइड बनाओ। उस मेटल के ऊपर क्या चार्ज है तुम्हें देख के पता चलेगा। जैसे कि कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम के ऊपर +2 है, ठीक है। क्यों, ये ग्रुप 2 एलिमेंट का है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ग्रुप 2 एलिमेंट का, तो उसका ऑक्साइड बनाओगे ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा लीड नाइट्रेट, तो लीड नाइट्रेट का तुम ऑक्साइड बनाओगे, तो लीड है और नाइट्रेट, लीड के ऊपर +2, नाइट्रेट के ऊपर NO3-, तो लीड ऑक्साइड कैसे बनेगा, Pb+2 और O2-, तो PbO, इसका तुमने ऑक्साइड बना दिया। और साथ में क्या रिलीज़ करना है, NO2 और ऑक्सीजन। ये तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये NCERT का सीधा सीधा आएगा, बोलेगा यार थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, और इसका 1-2 एग्जांपल्स दिखाओ, ठीक है। या फिर इधर सीधा सीधा बोलेगा कि फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो आयरन का मान लो +2
ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लास्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है कि यार इसका ऑक्साइड बन रहा है और साथ में 2 गैस रिलीज हो रहा है। ये गैस का क्या नाम है, एक हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, एक हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या है, ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो बाय हीटिंग हो रहा है ना। एक रिएक्टेंट है जो सिंपलर प्रोडक्ट्स में बाय हीटिंग के थ्रू ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।